50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2050 तक चश्मा लगा के घूमेगी। अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़। लोग स्ट्रेस में हैं, लोग मेंटली इल हैं, तो शायद नशे की ओर बढ़ रहे हैं। थेरेपीज जिसकी मदद से आप ये माइल्ड टू मॉडरेट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या जो बिहेवियरल इश्यूज हैं इनसे बाहर आ सकते हैं, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन चाहिए। ऐसा मोबाइल में ऐसा क्या चीज है कि आंखें कमजोर कर रहा है था? इस दौरान जो आई के मसल्स हैं इंट्राओकुलर और एक्स्ट्राओकुलर दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है एक विशेष प्रोग्राम पे। मैं नरेंद्र पांडे लाइव आया हुआ हूँ। बात यह है कि कुल मिला के कहूँ कि 2 दिवस एक साथ आ गए तो हमें आना पड़ा, और साथ में मेरे हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी नमस्कार, आपका स्वागत। परिचय अनिल गुप्ता जी का थोड़ा सा कराना चाहिए अतिथि के रूप में। अनिल गुप्ता जी MBBS हैं, MS हैं और रायपुर शहर इन्हीं छत्तीसगढ़ के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में से एक आते हैं। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल है, पचपड़ी नाका कलर्स मॉल के पास में, आप उसके डायरेक्टर हैं। तो विषय ये रखा हमने दोस्तों कि कल और आज यानी 9 तारीख और 10 तारीख अक्टूबर की अगर हम देखते हैं तो 2 खास दिन WHO ने मनाया हुआ है। एक का नाम है विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे के नाम से, और दूसरा मेंटल हेल्थ डे के यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी एक दिवस आज है 10 तारीख को। आगे पीछे का दिन है, विषय पे हम चर्चा करेंगे। अनिल गुप्ता जी को हमने आज इसलिए फिर से शेयर किया है क्योंकि अनिल गुप्ता जी ना केवल आंखों के डॉक्टर हैं बल्कि आंखों के साथ साथ मन की भाषाओं को भी पढ़ना जानते हैं, डिकोड करना जानते हैं और कर रहे हैं। डॉक्टर चालू करेंगे चर्चा में। आपका एक प्रोग्राम हमने ही किया था आपके साथ में आई साइट और माइंड साइट को लेके, तो एक कोइंसिडेंस आज फिर है जहां पे हम वर्ल्ड साइट डे मना रहे हैं और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, तो अगेन आई साइट और माइंड साइट की बात करेंगे। जी डॉक्टर। बहुत अच्छा। देखिए, कल वर्ल्ड साइट डे था और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। कोई भी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि हम उस चीज को लेकर जागरूक हो जाएं, अवेयरनेस आए और वहां से कुछ लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिले। ऐसा कहा गया है ना, फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कितनी बार पुनर्जन्म होता है इंसान का, जितनी बार वो जागरूक हो जाता है, जितनी बार एक नए विचार के साथ जुड़ता है और एक नए तरीके से जीवन को जीना शुरू करता है, उतनी बार ही उसका पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी थीम को समझते हुए, इस मेन भावना को रखते हुए हम इस आई साइट और माइंड साइट दोनों को एक नए तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। तो अनिल जी जो कह रहे थे ना कि जितने बार आदमी जागरूक होता है उतने बार उसका जन्म होता है, तो ये भी कहा जाता है कि आई साइड से आप दुनिया देखते हो, आई साइड से आप दुनिया देखते हो, लेकिन माइंड साइड से अपने आप को देखना चालू कर देते हो। पर शुरुआत करेंगे हम आई साइड से, आंखों की बात करेंगे पहले। आप आंखों के डॉक्टर, तो एक ये भी देख रहे हैं कि लगातार लोगों की आंखों की दृष्टि कम हो रही है। एक जमाना था जब हम महाभारत पढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें संजय का किरदार आता है जिसने दूर बैठ करके महाभारत के पूरी युद्ध को देख रहा था। और आज तो ऐसा कंडीशन हो गया है सर कि एक छोटा सा मोबाइल देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है। तो आई साइट क्यों कम हो रही है, सबसे पहले तो अपन समझे, फिर आगे कुछ डाटा भी हैं जिन डाटा पे आपसे विशेष चर्चा होगी। आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ झकझोर देने वाले डाटा हमारे पास में है। बिल्कुल। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो आई साइट की भी करेंगे और माइंड साइट की भी करेंगे। आई साइट से हम दुनिया को देखते हैं और माइंड साइट से हम दुनिया को बनाते हैं। यानी जो हम आंखों से देखते हैं, हमारा मन हमारी दुनिया को बनाता है, और दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। जीवन में दूर तक स्पष्ट देखने के लिए आपकी दृष्टि भी सही होनी चाहिए और दृष्टिकोण भी। राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि आई साइट तो सही होती है लेकिन माइंड साइट गड़बड़ा जाती है, और अगर आई साइट भी गड़बड़ाई हुई है और माइंड साइट भी गड़बड़ाया हुआ है, तो आज के समय में दोनों चीजें गड़बड़ाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना कि लगातार एज ए आई सर्जन जब मैं ओपीडी में पेशेंट देखता हूं तो हर बच्चा, हर व्यक्ति यही प्रॉब्लम करता है कि सर आंखें ठीक नहीं कर रही हैं काम। किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है तो किसी को आंखों में गड़न हो रही है, किसी को चुभन हो रही है, किसी को थकावट सी लगती है, कोई अपने डार्क सर्कल से परेशान है, तो कोई रात की नींद पूरा ना होने की वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई है, ये बोलता है। तो जो ये मॉडर्न टाइम है ना, जो गैजेट्स का टाइम है,
यहाँ पर स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, स्लीप टाइम कम होते जा रहा है और सनलाइट का एक्सपोजर 0 हो गया है। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज आईसाइट वीक होते जा रही है। जितने भी रिसर्च मैंने पढ़े अभी तक कि क्यों चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या क्यों छोटे बच्चों में चश्मा लग रहा है, तो पहला रिसर्च कहता है नियर वर्क। आज की डेट में नियर वर्क, पहले भी ऐसा कहा जाता था और पहले ऐसे कहा भी जाता था बड़े बुजुर्ग के द्वारा कि ज्यादा पढ़ोगे तो चश्मा लग जाएगा। और चश्मा ऐसा बोला जाता था कि पढ़ने लिखने वालों की निशानी है, कि जिसको चश्मा लगा है मतलब वो बहुत पढ़ाकू बच्चा है। यानी ये तो उनको भी पता था कि ज्यादा नजदीक का काम करेंगे तो चश्मा लग जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे लोगों को भी चश्मा लग रहा है जो पढ़ते तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मोबाइल, इस पे तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ना सोशल मीडिया में। तो जब भी हम नजदीक का काम करेंगे तो जो हमारे आई मसल्स हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्ट्रेन पड़ने की वजह से आईसाइट बढ़ रहा है। आईसाइट के ऊपर आप बैड इफेक्ट। आप डॉक्टर लोग बार बार इस मोबाइल को दोष देते हो कि मोबाइल को बार बार देखने से आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। ऐसा मोबाइल में ऐसा क्या चीज है कि आंखें कमजोर कर रहा है था? 2 चीजें हैं कि जब हम नजदीक का काम करते हैं ना, जैसे जब हम ये आईस मोबाइल कितनी दूरी पे रख के देखते हैं हम, जनरली 20 से 25 सेंटीमीटर। हाँ, 20 से 25 सेंटीमीटर। तो इस दौरान जो आई के मसल्स हैं इंट्राओकुलर और एक्स्ट्राओकुलर दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉर्निया का जो शेप है उसके ऊपर लगातार स्ट्रेन पड़ रहा है। जैसे गुथा हुआ आटा होता है, उसको हम दबा दें या गुब्बारे को दबा के रख दें तो उसका शेप अल्टर हो जाएगा ना। तो वैसे ही कॉर्निया का शेप अल्टर हो रहा है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर? दूसरा बड़ा फैक्टर है जो रिसर्च बता रही है कि आउटडोर एक्टिविटी का कम हो जाना। आजकल आउटडोर एक्टिविटी रही ही नहीं है। इवन ताइवान के अंदर एक स्टडी किया गया जहां बच्चों को, वो ताई ताई प्रोग्राम कुछ नाम था उन्होंने दिया गवर्नमेंट ने, कि डेली 120 मिनट आउटडोर एक्टिविटीज के लिए स्कूलों में एक कंपल्सरी नोटिस निकाल दिया और देखा कि चश्मे का नंबर कम हो गया। ये उन्होंने रिसर्च किया। यानी आउटडोर एक्टिविटी अगर मैंडेटरी कर दी जाए, कंपल्सरी कर दी जाए स्कूलों में, तो बच्चों के जो पढ़ाकू बच्चे भी हैं या जो नियर साइड का काम ज्यादा कर रहे हैं उनमें भी चश्मा लगने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। तीसरी चीज सनलाइट एक्सपोजर। तो सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वैदिक विज्ञान में तो ये एक चक्षु उपनिषद करके है। चक्षु उपनिषद जो आंखों के ऊपर लिखा गया है, उसमें कहा ही गया है कि सन गेजिंग करना है अगर आपको आईसाइट अच्छी रखनी है। तो यानी डेफिनेटली सनलाइट का रोल केवल विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, आई हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिसर्च भी बता रही है कि जो आई साइट, जो लगातार हम डे लाइट के अंदर में बैठ रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स में बैठ रहे हैं, सनलाइट का एक्सपोजर कम हुआ, ये भी चश्मे के नंबर बढ़ने का एक कारण है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च बता रही है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत चौंकाने वाला है, तो पहला चौंकाने वाला तथ्य ये है कि WHO ने कहा है कि 2050 तक वर्ल्ड की आधी आबादी को चश्मा लग जाएगा। 2050 तक आधी आबादी चश्मे के साथ, वर्ल्ड की आधी आबादी? हाँ बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड की आधी आबादी। और उसमें भी मायोपिया, ये जो बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है, वो सबसे ज्यादा होगा। 2-3 प्रकार के चश्मे के नंबर होते हैं ना, 40 की एज के बाद लगते हैं, वो अलग है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है मायोपिया की, जो बच्चों में यंग एज में लग रहे हैं। यानी 50% बच्चों को स्कूल के अंदर चश्मा पहने हुए मिलेंगे आपको। बच्चे मतलब मिडिल स्कूल के नीचे वाले बच्चों की अगर आप बात करें तो, क्योंकि ऊपर तो लग ही रहा है, ऊपर भी लगा है। तो एक डाटा ये, राइट। दूसरी तरफ एक जो लेटेस्ट डाटा अभी कल परसों में ही रिलीज हुआ, सेवा फाउंडेशन और 2-3 फाउंडेशन हैं, उन्होंने ये रिसर्च में बताया कि अगर इंडिया के अंदर 22,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज में, तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर में 3.6 ट्रिलियन ऐड किया जा सकता है। क्या कहा मैंने? कि अगर 22,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो फील्ड की मैं बात अभी बताऊंगा, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3.6 ट्रिलियन ऐड किया जा सकता है। मतलब 3.6 लाख करोड़, इतना अमाउंट ऐड किया जा सकता है। अब ये किस चीज की बात हो रही है? यानी अगर इसको हम एक थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा के बोलें कि 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 16 रुपए बन के आएगा 1 साल के अंदर। 16% का फायदा, 16% का बेनिफिट। लेकिन किस चीज की रिसर्च की बात हुई? उन्होंने कहा प्रिवेंटिव आई हेल्थ।
यानी कि आंखों की जो प्रिवेंटिव केयर है, जैसे आई स्क्रीनिंग, रूरल आई चेकअप कैंप और इस प्रकार की चीजें जिसमें चश्मे का नंबर लगाने से बचाया जा सके, या अगर चश्मे की जरूरत है तो उसे चश्मे का नंबर दिया जा सके। तो ये जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होगी यंग पॉपुलेशन की, वो 3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंदर एड ऑन होगा। तो कुल मिला के अगर अभी हम बात करें तो 2-3 बातें आपकी लगी आई के बारे में हम जब कर रहे हैं, तो वो ये कहा कि 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2050 तक चश्मा लगा के घूमेगी। बिल्कुल। वन, और डाटा कह रहे हैं कि अगर हम 1 रुपया खर्चा कर दें, इन्वेस्ट कर दें, खर्चा के इन्वेस्ट किया जाए 1 रुपए, तो सरकार के 16 रुपए बचाए जा सकते हैं। एड ऑन हो जाएगा, अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर एड ऑन हो जाएगा। और करना कुछ नहीं है, केवल प्रिवेंटिव करना है, आई चेकअप, आई हेल्थ केयर में, और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है, स्कूलों में जाकर के, स्लम एरियाज में जाकर के ये काम। इसके लिए बहुत सारी एनजीओज भी लगेंगी, लग रही हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं। आरजी कम कर रही है। अब मैं आता हूं जो आपकी संस्था में हम आएंगे, थोड़ा सा वही बात करेंगे कि श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जो एक अच्छा नाम है, और आप लोग का फाउंडेशन चलता है श्री गणेश विनायक फाउंडेशन। क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें, इस एड ऑन सर्विस पे? देखिए, हमने 2007 में आई प्रैक्टिस की शुरुआत की थी और 2015 में श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, जो बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन 2017 से ही हमने श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की शुरुआत की। बीइंग ए आई सर्जन, मैं और मेरे जो पार्टनर्स हैं, हम सबका एक ही विजन था कि ये जो बात आज रिपोर्ट में दिखाई जा रही है कि अगर प्रिवेंटिव आई हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लॉस होंगे वो बचाए जा सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ एड ऑन किया जा सकता है। डाटा तो हमने कैलकुलेट नहीं किए थे, तो हमने डे 1 से ही ये सोचा था कि हम प्रिवेंटिव आई चेकअप पे ध्यान देंगे। तो इसीलिए हमने 4 प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए। एक था स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। स्कूल के अंदर हमारी मोबाइल आई केयर यूनिट जाती है, बच्चों का चेकअप करती है, और अगर स्पेक्टिकल्स की जरूरत है तो उन्हें स्पेक्टिकल्स भी दिए जाते हैं, और उनका आई हेल्थ का एनुअल चेकअप कंपलसरी कर दिया गया है स्कूलों के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि उनके आंखों में चश्मे का नंबर है, और वो स्टडी के अंदर अगर अच्छा नहीं कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस डाउन आ रही थी, तब पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसमें उनको स्पेक्टिकल की जरूरत थी। दूसरा, रूरल एरियाज में, गांव के अंदर में ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ना तो आई हॉस्पिटल तक पहुंच पाती है और ना ही कभी शहर में या किसी डॉक्टर के पास जाती है। वो उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते अपनी आई हेल्थ को। लेकिन जब उनके घर पहुंचकर उनके चश्मों का नंबर, आंखों का नंबर चेक किया जाता है तो पता चलता है उनको चश्मे लग रहे हैं, तो उन्हें स्पेक्टिकल्स दिया जाता है। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो कैटरेक्ट का शिकार है, मोतियाबिंद का शिकार है, लेकिन वो ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं। एक तो डर लगता है, दूसरा उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको वहीं पे स्क्रीन करके हॉस्पिटल तक लेकर आती है, निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान रहना, खाना, पीना सब फ्री होता है, प्लस उसके साथ साथ जो उनकी दवाइयां और चश्मा होता है पोस्ट ऑप का, वो भी देकर उन्हें घर तक छोड़ के आया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो चीज है वो है ड्राइवर्स। आज सड़कों पर बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे जाते, खासकर ट्रक ड्राइवर्स हैं। वो जितने भी ड्राइवर हैं सबकी एज लगभग 35-40 और सबको चश्मे, बहुतों को चश्मे की जरूरत रखते हैं वो लोग, और फोकस रहते हैं आंखों पे। तो इसीलिए हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए हमारी फाउंडेशंस ने, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है रायपुर का, वहां पर एक विजन केयर सेंटर बनाया गया और वहां पर उनको निःशुल्क चश्मे के नंबर जांच किया जाता है और चश्मा भी दिया जाता है, स्पेक्टिकल्स भी दिया जाता है, प्लस उन्हें प्रिवेंटिव आई चेकअप के साथ साथ प्रिवेंटिव आई केयर भी बताया जाता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स बचाए जा सकते हैं। तो ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए जो हमारी फाउंडेशंस कर रही है रूरल आई हेल्थ केयर में, प्रिवेंटिव आई चेकअप में, और कैटरेक्ट की सर्जरीज का जो यानी इसको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिसे हम ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। ठीक है। और इसका स्लोगन भी हमने बनाया, अंधत्वमुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़। डेफिनेटली ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ को एक नई रोशनी और नई जिंदगी भी दे रही है। फेसबुक में बहुत सारे साथी देख रहे हैं प्रोग्राम को, आपके भी फेसबुक पर, मेरे भी। अगर उनको इस तरह की जो सर्विसेज हैं, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ के मित्र मेरे साथ में भी हैं, अगर उनको जरूरत है आपके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराने वगैरह की, तो आपकी टीम कैसी हेल्प करती है, कैसे अप्रोचेबल है उनके लिए? देखिए, 2 चीजें हैं। जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव में, उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके भी कोई ऐसे एरियाज हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन है, नीडी पॉपुलेशन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए हम
फ्री आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं मेरी टीम को कहूंगा कि हमारा नंबर शेयर कर दे, जो हमारी फाउंडेशन के मैनेजर्स हैं उनका नंबर शेयर कर दिया जाए, ताकि आप भी अगर अपने एरिया में कोई निःशुल्क कैंप कराना चाहते हैं, हमारी मोबाइल वैन आपके एरिया तक पहुंचेगी और निःशुल्क आई चेकअप कैंप आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम सब मिलकर साथ मिलकर बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लाने की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और हम अपने एफर्ट से जितना हो सकता है उन्हें फ्री किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम एक मुहिम लेकर आए हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि पांडे जी, हम अपने घर के अंदर में अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि मनाते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, तो वहां पर अगर हम इस बर्थडे सेलिब्रेशन को, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को या पुण्यतिथि को, सेलिब्रेशन को कुछ अलग तरीके से करें कि इस दौरान 10 लोगों की जिंदगी में, 5 लोगों की जिंदगी में एक नया रोशनी लेकर आए, उनके आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाकर, मतलब 5 लोगों के आंखों का ऑपरेशन का आप खर्चा वहन कीजिए और आपकी वजह से 5 लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी फाउंडेशन के द्वारा। बिल्कुल। तो जन्मदिन और एनिवर्सरी आप होटल पे मनाते हैं, एक बार किसी जो दृष्टि नहीं है जिसके पास में, जिनको कि मोतियाबिंद वगैरह है, आप एक बार उनके साथ भी मना के देखिए, शायद वो भी आपकी जन्मदिन में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, पर एक बात और थी कि आंखों की रोशनी चली जाती है तो अंधेरा तो हो ही जाता है, लेकिन यदि मन की ही दृष्टि चली जाए तब तो शायद जीवन भी पूरा अंधा हो जाता है। यस। तो आज मेंटल हेल्थ डे है, राइट। तो बात थोड़ी सी मनोस्थिति की भी होनी चाहिए। और तो अभी एक रिपोर्ट ये भी चौंकाने वाली होती है कि भारतवर्ष में भी बड़ी तेजी से मानसिक रोगी उत्पन्न हो रहे हैं। लोग स्ट्रेस और एंजाइटी इसके तरफ बीमार आ रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, लोगों का मेंटल इलनेस बढ़ता चला जा रहा है। राइट। और शायद आपने भी शेयर किया हो, मेरे मित्र भी जानते हैं कि मैंने स्पेशल नशे के ऊपर में परसिस्ट निकाला था लाइफ वर्सिटी की मैगजीन पर। राइट। और उस पर भी जो कारण छन के आए थे वो यही आ रहे थे कि लोग स्ट्रेस में हैं, लोग मेंटली इल हैं, तो शायद नशे की ओर बढ़ रहे हैं। आज मेंटल हेल्थ डे पे अब आपसे इस बारे में भी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, हम अपने आसपास भी देखते हैं ना, जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, पाल्पिटेशंस और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और सुसाइड्स जो लगातार बढ़ रहा है। सुसाइड के साथ साथ क्राइम लगातार बढ़ रहा है, नशा एडिक्शंस बढ़ रहे हैं। तो ये सब एक डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ का ही नतीजा है कहीं ना कहीं। और पांडे जी, मैं आपको तो इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ वर्सिटी मैगजीन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इन विषयों को उभार के लेकर आ रहे हो, क्योंकि इन विषयों पर खुलकर बात करने की जरूरत है। बात करने के साथ साथ समाधान की तरफ लेके चलने की जरूरत है। देखिए, मेंटल हेल्थ मोस्ट नेग्लेक्टेड इशू है हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है पांडे जी, जैसे कहीं देखिए आप ऑफिस के अंदर 2 कलीग हैं, कोई कह रहा है कि यार मेरे को ना हार्ट में थोड़ा सा पेन लग रहा है कई दिनों से, तो दूसरा क्या कहेगा, इमीडिएट यार तू कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा, मैं तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। बराबर है। लेकिन मेंटल हेल्थ के केस में क्या होता है कि व्यक्ति जब फील करता है कि मेरी लो एनर्जी चल रही है, मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा है, मेरे को कुछ फियर सा लगता है, कुछ अजीब सा लगता है, घबराहट सी लगती है, तो पहली बात तो वो शेयर ही नहीं करता किसी के साथ। उसे ये डर लगता है कि अगर मैंने शेयर किया तो लोग मेरे को गलत डायरेक्शन में समझेंगे। और दूसरी चीज कि हम इसको इमरजेंसी की तरह नहीं लेते, मतलब हार्ट में पेन हुआ ना तो हम सोचेंगे नहीं यार, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार ईसीजी करवा ही लेनी चाहिए, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। लेकिन जहां मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम की बात आती है कि अगर लगातार 10 दिनों से, लगातार 2-3 महीने से लग भी रहा है ना कि अच्छा सा नहीं लग रहा है यार, थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ब्रेन फॉग सा चल रहा है, मैं उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना करना चाहिए था, तो इनको अपन टालते रहते हैं, देखेंगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और थोड़ा सा और करते, एडजस्ट करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां फिर आपको सीवियर मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स। फिर आपको एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की मदद की जरूरत पड़ती है। राइट। लेकिन ये जो माइल्ड और मॉडरेट इश्यूज है ना, यहाँ पर आप एक काउंसलर की मदद ले सकते हैं, एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, एक वेलनेस एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, बहुत सारी थेरेपीज, जिसको ट्रीटमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, थेरेपीज, जिसकी मदद से
आप ये माइल्ड टू मॉडरेट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या जो बिहेवियरल इश्यूज हैं इनसे बाहर आ सकते हैं, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन चाहिए। राइट। तो डॉक्टर साहब, अभी लास्ट सैटरडे लगातार 3 प्रोग्राम मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर किया। Right. आपको भी याद है कि साइबर क्राइम पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। तो 3 एपिसोड है दोस्तों, अगर आपको देखना है तो SCG न्यूज़ यूट्यूब में है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के SCG न्यूज़ के डोमेस्टिक वायलेंस के 4 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। देश भर के सारे जाने माने पुलिस ऑफिसर्स, लॉ प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। एक मुद्दा जो उठ करके बराबर आया, पूर्व हमारे DGP साहब भी थे, राज्यपाल साहब दिल्ली से थे, सारे लोगों ने एक ही बात कही, मेंटल इलनेस जो मेन रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस का है। बोले हम ब्लेम जरूर कर रहे हैं कि नशा है, डाउरी है, सारा चीज आती है, ईगो है, बोले कुछ नहीं, मेंटल हेल्थ भी है। अगर ईगो भी आ रहा है तो मेंटल इलनेस की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज समझिएगा कि मेंटल वेलबींग फिर क्या है। मेंटल वेलबींग का मतलब है कि जब मैं अपनी खुद की इमोशंस को मैनेज कर सकूं, सामने वाले की भी इमोशन को समझ सकूं और समझकर एक ऐसी स्थिति पैदा करूं कि वो भी जीते, मैं भी जीतूं और ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाए और मैं अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में 100% नहीं 200% दे सकूं। जी, चाहते हम सब लोग मेंटल वेलबींग है, लेकिन अभी अपन मेंटली हेल्दी भी नहीं हो पा रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से। अब यहाँ पर एक और बड़ा इशू आता है कि कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति फील कर रहा होता है ना मेंटली, जैसे छोटे बच्चे या हाउसवाइफ, जैसे पापा को या हस्बैंड को जाके वो बताते हैं ना, तो एक जनरल से आदत होती है घर के मेंबर्स की क्विक फिक्स देना। अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो कुछ थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करके आ, या थोड़ा सा मूवी देख ले, ठीक हो जाएगा। तो या तो हम क्विक फिक्स देते हैं या हम जजमेंटल हो जाते हैं, अरे तू तो यार हर बार ऐसा करता है। अब अगली बार क्या है ना, वो व्यक्ति आपको बताएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में क्या है कि हमें बच्चों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि बच्चे भी इमोशनल होते हैं और एक महिलाएं भी थोड़ी मेल से ज्यादा इमोशनल होती हैं, ये प्रूव्ड है। तो उन्हें सुनने की जरूरत है, लिसन केयरफुली, उन्हें क्विक फिक्स सॉल्यूशन ना दें, बस एक सिंपैथी और एम्पैथी के साथ सुने। सुनने से ही बहुत सारी बातें बन जाती है, बात करने से ही बात बन जाती है, आउटबर्स्ट हो जाता है इमोशंस का। तो वो जब हो जाएगा तो मेंटल हेल्थ का पहला सॉल्यूशन होता है कि लिसन केयरफुली, सिंपैथेटिकली, एम्पैथेटिकली। फिर दूसरा लेवल आता है काउंसलिंग का, जिसमें एक्सपर्ट पर्सन जो होते हैं, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, वेलनेस एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको एक आपकी प्रॉब्लम का एक नया स्वरूप दिखाते हैं, एक नया दृष्टिकोण देते हैं, नया एंगल देते हैं। काउंसलिंग से कुछ बदलाव आता है। और तीसरा होता है थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, गोलियां और इंजेक्शंस नहीं है। थेरेपिस्ट मतलब जैसे शिरोधारा हो गया, आयुर्वेद की थेरेपीज हो गई, मेडिटेशंस हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, NLP हो गया, हिप्नोसिस हो गया, है ना, बायोफिल्ड क्लीनिंग हो गया। ऐसे बहुत सारी होलिस्टिक थेरेपीज हैं जिन थेरेपीज की मदद से आप अपने इमोशनल, मेंटल वेलबींग को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट पे आते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि खेल में खिलाड़ी दौड़ने से पहले अपने जीत के लिए मन में दौड़ता है। राइट। तो अब हम मन के बाद भी आप बात कर रहे हो होलिस्टिक की और अभी अगर नाम लिया NLP की, तो ये प्रश्न मैं इसलिए भी डॉक्टर अनिल से कर रहा हूँ, लोग दर्शक सोच रहे हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जो है वो NLP ट्रेनर भी हैं और NLP के मास्टर भी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। तो खिलाड़ी दौड़ से पहले अपनी जीत के लिए मन में दौड़ लेता है। राइट। तो क्या ये प्रयोग जो मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं या मेंटल वेलबींग के लिए चाहते हैं, उनके लिए भी लागू होती है? बिल्कुल। देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपके माइंड की एक मैनुअल है। देखिए, जैसे हम लीवर की केयर करते हैं, हार्ट की केयर करते हैं, अपने टीथ का ब्रश करते हैं, अपने हेयर की केयर करते हैं, ब्रेन और माइंड भी एक ऑर्गन है। ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है जी, उसकी भी केयर करना लगता है। बिल्कुल, वो भी थकता है। तो अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हम ब्रश नहीं करेंगे तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी दांतों से। इसी प्रकार से अगर माइंड को ब्रशिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लगातार डस्टिंग हो रही है, उसमें ब्रेन, उसमें लगातार टॉक्सिन्स भर रहे हैं, उसको डिटॉक्स करने की जरूरत है, उसे ड्रेन करने की जरूरत है, उसे क्लीन करने की जरूरत है। कैसे? रेगुलरली। तो NLP बहुत सारी टेक्निक्स देता है जिससे आप मेंटल हेल्थ को सेल्फ केयर की तरह ठीक कर सकते हैं। मेंटल ब्रशिंग,
तो इस चीज़ को अगर समझना है तो आपको पॉजिटिव हेल्थ जोन एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ जोन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना केवल बॉडी के ऊपर में काम किया जा रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का, बल्कि माइंड के डिटॉक्सिफिकेशन की भी आवश्यकता है, जहाँ पे साइकोन्यूरोबिक और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को एक साथ मर्ज करके लोगों के मेंटल वेलबींग पे काम किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ पे तो काम करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पर एक बात अभी आपने कही और वो कहा होलिस्टिक। अब होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक वेलनेस, दो शब्द आए, राइट, और 2 दिन है हमारे पास में। आज एक दिन पहले वर्ल्ड साइट डे था, जिसमें हम आंखों की बात और उसकी सुरक्षा की बात करें, जो कि हमने पहले एपिसोड में बात किया, और आज मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है। तो जब हम होलिस्टिक की बात करें तो हम सबसे पहले तो ये समझो कि आई के ट्रीटमेंट पे या आई के प्रिवेंशन पे या आई केयर पे होलिस्टिक वर्ड कहाँ फिट बैठता है? देखिए, होलिस्टिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज ए होल। तो हम होलिस्टिक आई केयर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि आई के सुपरफिशियल ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट तो होता ही है, जो भी आपके सिम्टम्स हैं आई को, उसको लेकर उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन रूट कॉज फाइंड आउट किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है, जड़ कहाँ है। फॉर एग्जांपल, माइग्रेन का पेशेंट आया, अब माइग्रेन के अंदर में वो बोल रहा है कि सर मेरे को लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं, सीवियर एपिसोड्स आ रहे हैं, हेडेक के, नाउजिया के, वॉमिटिंग के, जिसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ ऑफिस में। स्क्रीन टाइम जैसे ही मेरा मैं बैठता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, मैं एकदम से हेडेक शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ बीच बीच में मेरा विजन गायब हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा इधर का एरिया गायब हो गया। अब ये है ऑप्थेल्मिक माइग्रेन। जब वो हमारे पास आता है, पहले तो उसको समझ नहीं आता है माइग्रेन के लिए करना क्या है। वो कई बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, कई बार सीटी स्कैन करवाता है, बट एज ए आई स्पेशलिस्ट जब हम उन्हें देखते हैं तो सबसे पहले उसका स्पेक्टिकल का नंबर निकल कर आता है, जिसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो रहा था। दूसरा, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो रहा था। तीसरा, उसका स्लीप टाइम प्रॉपर नहीं था। चौथा, उसका डाइट डिस्टर्ब था। पांचवा, वो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब चल रहा था। अब ये 5 जो फैक्टर निकल कर आए, जब तक इसको वो ठीक नहीं करेगा तब तक उसका माइग्रेन मेडिसिन खाने के बाद भी बार बार होता रहेगा। तब हम यहाँ पर होलिस्टिक आई केयर लेते हैं। अब उसको माइग्रेन के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें उसके बॉडी का केयर, उसका पर्सनैलिटी एनालिसिस, उसका डाइट, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज पर उसके बॉडी टाइप और माइंड टाइप के अकॉर्डिंगली, फिर उसका पर्सनलाइज मेडिटेशन प्लान, एक्सरसाइज प्लान और मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्स प्लान, ये पूरा बना के दिया जाता है, और 360 डिग्री उसकी लाइफ में चेंज आता है। ऐसे ही जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के लिए कि सर बच्चों को चश्मे का नंबर लग गया, तो स्पेक्टिकल का नंबर निकाल कर देना, उसको एडवाइस देना, वो तो हो गया, लेकिन अब ये नंबर आगे बढ़े नहीं, या क्या नंबर को धीरे धीरे कम भी किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली, अगर हम रूट कॉज को पकड़कर और होलिस्टिक वे में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, ये जो सारी चीजें हैं जो वैदिक विज्ञान की बहुत सारी साइंसेस थी, हमने जिन्हें केवल वर्ड्स बना दिया, वर्ड्स नहीं, ये पूरा विज्ञान है। इसे साइंटिफिक वे में, होलिस्टिक वे में पर्सन के अंदर ऐड ऑन करके उसके आई के जो स्पेक्टिकल के नंबर का प्रोग्रेशन है वो भी कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे पेशेंट्स आते हैं तो सर बोलते हैं सर वो क्या त्रिफला से वॉश कर सकते हैं? है ना? कोई बोलता है कि सर मैं वही जड़ी बूटी डाल लूं आंख में। तो मैं कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसमें आप ऐसे कोई भी जड़ी बूटी ना डाल लें। भाई बेसिकली वो क्या चाह रहे होते हैं? वो चाह रहे होते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हमें मिल जाएं, जिससे मेरे स्पेक्टिकल का नंबर कम हो जाए या मेरी आई हेल्थ अच्छी हो जाए। तो क्यों नहीं उसके भी एक्सपर्ट से मिले? तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में हमने होलिस्टिक आई केयर का एक मॉडल शुरू किया है, जहाँ पे नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, योगा स्पेशलिस्ट और एक्यूप्रेशर्स के डॉक्टर सारे अंडर वन रूफ अवेलेबल है। अब आप पूरा एक पैकेज लीजिए, समझिए ना कि आपको 7 दिनों में सीखना है क्या क्या करना है, और करने के साथ साथ बहुत सारी थेरेपीज, जैसे नेत्र तर्पण होता है। हाँ, मैं पूछने वाला था कि मैंने कहीं सुना नेत्र तर्पण, मैं खुद अपना करवाता हूँ नेत्र तर्पण, आपको यकीन नहीं होगा। पहले मुझे लगता था कि जब मैं मतलब एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी कर रहा था कि यार ये जो मेडिकेटेड घी है ये आंख में डालते होंगे तो कहीं आंख खराब तो नहीं हो जाती होगी। एक बार वो पूरा घी भर करके आंखों में और फिर वो गोल गोल घुमाना पड़ता है आपको, तो 2-3 ट्रीटमेंट मैंने भी लिया हुआ है। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है नेत्र तर्पण, जिसके अंदर हम मेडिकेटेड ऑयल को, मेडिकेटेड घी को, बेसिकली ऑयली घी होता है वो, और उसके अंदर आई को डुबा के रखते हैं। वो थेरेपी है
जो डॉक्टर आयुर्वेद के हैं हमारे डॉक्टर रमेश, उनकी देख रेख में ये होता है। ऐसे ही त्रिफला चूर्ण का जो वाश होता है वो पूरा बना के दिया जाता है, एक डॉक्टर की देख रेख में बनता है। पहली बार आपको सिखा दिया जाता है, फिर आपको करना है, जिसको हम त्रिफला मतलब नेत्र क्वाथ कहते हैं उसे। हाँ, उसको कैसे वॉश करना है, कैसे वॉश किया जाता अब है। एक्यूप्रेशर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर होते यहाँ हैं। पे बता दें कि भैया बिना डॉक्टर के देख हाँ। रेख में आप घर पे ना करें, ना करें, हम क्योंकि साफ ये साफ बोल चीजें रहे भी हैं। है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी है, अगर घी में भी आप डुबा रहे हो तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर अगेन मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि फिर अगर आप ये सुन के आप अपने हिसाब से कर रहे हो, फिर अगेन गलत कर रहे हैं। हाँ, और आप यूट्यूब में सर्च करके यूट्यूब में सर्च करके भी नहीं करें। तो क्यों नहीं, जो चीज का एक्सपर्ट अवेलेबल है आप उससे बात करके वो सारी चीजें करें। भाई क्या आप YouTube पे कोई वीडियो देख के पैसा लगा देते हो क्या, या कोई लिंक खोल के उसमें आपके अंदर में वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हो क्या? नहीं, आप किसी एक्सपर्ट पर्सन से पूछते हो जब फाइनेंशियल हेल्थ की बात आती है। जी। तो इसी प्रकार से जब ये अल्टरनेटिव्स की बात आती है तो हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में हर चीज के एक्सपर्ट्स को अंडर वन रूफ इंटीग्रेटेड वे में कि इंटीग्रेट करना है मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ, इन चीजों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, राइट, और इंटीग्रेट करके एक बेटर रिजल्ट पाया जा सकता है, चाहे वो नेत्र तर्पण हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर्स हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो योगा हो, और चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो आई हेल्थ के आपसे लिए। बात हो गई आई हेल्थ के लिए, जिस तरह की आई साइट और माइंड साइट का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट। तो आप श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और पॉजिटिव हेल्थ जोन बनकर होलिस्टिक आई हेल्थ के ऊपर में काम कर रहे हैं। राइट। मेंटल हेल्थ पे आते हैं। अभी मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इशू हैं साहब, बहुत सारे लोग हैं परेशान मेंटल हेल्थ के लिए। कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, कोई न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन के पास चक्कर काट रहा है, तब इसके साथ ही साथ में लोग ज्योतिष के पास भी पहुंच रहे हैं, उनका मन थी तो फिर वो अंगूठियां भी पहन रहे हैं, बाबा के पास भी पहुंच करके लगे हैं, कीर्तन करने में लगे हुए हैं, जल भी चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर ना, कई चलती रहती हैं, और पर रिजल्ट उनको मिल नहीं पा रहा है सही में ना। यहाँ पे बात आएगी जब आप इतने वैदिक विज्ञान, और ये प्रश्न मैं आपसे और भी, और एक परिचय मैं और करा दूं मित्रों, आपको तीसरा परिचय डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लब कर रहा हूँ तो आपको जानना भी जरूरी होगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता चक्र विज्ञान में PhD है, तो ये तीसरा इनका परिचय है। पहला ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दूसरा आप NLP मास्टर ट्रेनर, और तीसरा अब आप चक्र विज्ञान। इससे मैं अब इसको समझना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ इशू को होलिस्टिक वे पे कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, मेंटल हेल्थ का अभी ना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं हम। पेंडेमिक मतलब कि मेंटल हेल्थ बहुतों का बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, एडिक्शंस बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो रही है। ये सब तो साइड इफेक्ट्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रूट कॉज जो है वो है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को भी अपन 3 कैटेगरी में बोलते हैं, एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और एक होता है सीवियर। अब आपको उदाहरण दो, बड़े शानदार उदाहरण है साहब, और शायद आपने भी देखा होगा, मीडिया में काफी खबरें आई और मित्रों में देखा होगा। हमारे ही एक महकमे में सरकारी ऑफिसर और एक कहा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव या मित्रों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों की हाथापाई हो गई, पुलिस में केस दर्ज हो गया, बाद में दोनों गले मिल करके बात भी कर लिए जब अपनी अपनी बातें समझ में आई। अब कितना बड़ा बन गया सर, कितना बवाल खड़ा हो गया, लोग आश्चर्य पड़ गए कि यार दो समझदार व्यक्ति जिन्हें कि एक स्तंभ कहा जाता है, एक हिस्सा है, और उन्होंने ऐसी गलतियां की जो कि समाज में अच्छा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बात तो आ रही है मेंटल, क्योंकि उस समय वो रिस्पॉन्स नहीं किया, दोनों ने रिएक्ट किया दूसरे की बात को, मतलब दोनों गए नहीं थे, दोनों समझे नहीं थे कि हमको ऐसा करना है। तो केवल एक ये ही नहीं, और भी आसपास आप देखें ना, अगर कुछ कल परसों घटनाएं देखें, तो मैं केवल 2 दिन की बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ एक न्यूज मिली कि आसपास किसी एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को सुसाइड वो कर दिया, चाकू से मर्डर कर दिया। कल की घटना है, पड़ोस की ही बात है ना। फिर दूसरा सुनने को मिला, कोई एक महिला थी, वो अपने घर से गायब हो गई 2 दिनों के लिए, क्योंकि वो घर के अंदर सेटिस्फाइड नहीं थी, या खुश नहीं थी, या अनबन चल रही थी, है ना। एक सुनने को मिला कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई लड़की उसको परेशान कर रही थी। अब देखिए, ये इस प्रकार की जो चीजें सुनने को मिलती हैं, एक बिल्डर के बेटे ने खुद को गोली मार ली, तो ये जो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, डेली न्यूज़पेपर में सुन रही, तो बहुत कम 1% 2% सुनने को मिलती है जो रिपोर्ट होती है, जो बाकी नहीं हो रही है वो ये है। अब मैं वही फिर वापस आ रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ 3 लेवल का है। पहला है माइल्ड प्रॉब्लम, मॉडरेट प्रॉब्लम और सीवियर प्रॉब्लम।
ठीक है। जो सीवियर प्रॉब्लम है वहां पर आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो माइल्ड प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं मेंटल बिहेवियर, पहला स्टेप है कि मुझे प्रॉब्लम आए ही नहीं तो क्या मैं अपनी डे केयर में मेंटल हेल्थ केयर कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अगेन होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप अपनी मेंटल हेल्थ को डेली बेसिस पे प्रिवेंटिव लेवल पे ठीक करके रखते हैं ताकि उसमें कोई इशू ना आए। राइट। दूसरा है कि जहां आपको लग रहा है कि माइल्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, और उसके साथ साथ नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो गया है। तो ये जो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ही माइल्ड प्रॉब्लम है। ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर है कि इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन इसके लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाना नहीं चाहते। एक्चुअली समाधान वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास जाना नहीं चाहते। तो ऐसे में फिर अगेन वेलनेस का मॉडल, कोचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन यहाँ पे बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, होलिस्टिक हेल्थ केयर। राइट। तो जब इस प्रकार के माइल्ड वाले पेशेंट या प्रिवेंटिव हेल्थ वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उसके अंदर उसका एक पहले 360 डिग्री लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। लाइफस्टाइल में क्या आता है कि उसका बॉडी टाइप और माइंड टाइप पहले डायग्नोज किया जाता है, उसका एनर्जी टाइप डायग्नोज किया जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी एनर्जी की ब्लॉकेज की वजह से होती है। जब एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है नाड़ियों में, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम फील तो करते हैं बट मेजर नहीं कर पाते। लेकिन अब मशीनों से हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्वांटम डिवाइसेस से, और डायग्नोस करने के बाद जब हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, बॉडी टाइप, माइंड टाइप, एनर्जी टाइप, कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी पर्सनैलिटी है, डाइट, पर्सनलाइज, कस्टमाइज्ड, मेंटल डिटॉक्स और बॉडी फिजिकल डिटॉक्स। ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन और क्वांटम हीलिंग का एक अद्भुत मॉडल है, जहां पर सारी थेरेपीज को एक्सपर्ट के साथ मिलकर बहुत ही प्रोफेशनल वे में, एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक वे में दिया जाता है जी। और 7 से 10 दिनों के अंदर आप अपने आप को एक बिल्कुल रिजुविनेट पाते हैं। और केवल 7 से 10 दिनों के लिए नहीं, आप अपने आने वाली पूरी लाइफ का एक रोड मैप लेके चलते हैं कि कैसे मुझे फिजिकल हेल्थ की केयर करनी है, कैसे मुझे अपनी लाइफस्टाइल की केयर करनी है, कैसे मुझे अपने मेंटल हेल्थ की केयर करनी है, और साथ ही साथ कैसे मुझे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देनी है। तो जब इतनी अच्छी एक जर्नी पे जाया जा सकता है, और हम लेके चल रहे हैं डिजीज से हेल्थ, हेल्थ से वेलबींग। डिजीज का मतलब है कि अब आप जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में, उससे आधा ही कर पा रहे हो। और हेल्थ का मतलब है कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% कर रहे हो। और वेलनेस और वेलबींग का मतलब है कि आप 100% नहीं 200% कंट्रीब्यूट कर रहे हो तीनों रंग में, सेगमेंट में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में। तो क्यों नहीं, जब हम जिंदगी को 200% जी सकते हैं तो हम 50% क्यों जी रहे हैं। तो दोस्तों, आई साइट और माइंड साइट के ऊपर में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और आपके जहन में यदि कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो आप लिख भेजिए, हम आपके प्रश्नों को उत्तर भी देंगे। लेकिन माइंड के ऊपर में हमने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं, और यदि आप उन पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं, बहुत खास विषयों पे बात हुई है, तो SCG न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है जिसमें लेट्स टॉक टू मेंटल हेल्थ पे प्ले लिस्ट बना है। अब कम से कम उसमें 15 से 20 वीडियोज़ हैं जो मेरे और डॉक्टर अनिल के हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ की इशू को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आज का तो ये विषय था कि हम बात करें, क्योंकि आई साइट के ऊपर में और माइंड साइट के ऊपर बात करना था, क्योंकि कल जो था वो वर्ल्ड साइट डे था और आज मेंटल हेल्थ डे है। तो हमने आई साइट और माइंड साइट के ऊपर बात किया, 2 सेगमेंट पे बात कही। आई साइट के लिए श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और पॉजिटिव हेल्थ मिलकर के होलिस्टिक आई केयर के ऊपर में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो हमें अपने वेदों के साथ जुड़ करके एक होलिस्टिक वे पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पॉजिटिव हेल्थ जोन के पास में कुछ क्वांटम डिवाइसेस हैं जो आपके बॉडी टाइप, माइंड टाइप और एनर्जी टाइप को पहचानती है। उसके हिसाब से आपके कस्टमाइज प्लान किए जाते हैं थेरेपी की, जहाँ पे मेडिसिन की आवश्यकता शायद 10% के आसपास ही होती है। सही हूँ डॉक्टर निर्मय? बिल्कुल ठीक जी। तो जाते जाते पांडे जी कुछ टिप्स दे देते हैं आई केयर के और मेंटल हेल्थ केयर दोनों। तो आई केयर टिप्स में सबसे पहला मैं कहता हूँ कि स्क्रीन टाइम कम करिए। वो आपको समझना है कि कौन सा तरीका हो सकता है स्क्रीन टाइम कम करने का। रात में 10:30 बजे के बाद मोबाइल बिल्कुल बंद, क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाएगा
अगर ये ब्लू लाइट रात को रेटिना को मिली तो। थर्ड, जब भी आपका स्क्रीन टाइम स्क्रीन पर है 20-20-20 रूल्स, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए पलकें स्क्रीन से हटाएं, 20 टाइम ब्लिंक करें और वापस स्क्रीन पे काम शुरू कर दें। एक पानी की बोतल अपने बगल में जरूर रखें, हर 20 मिनट के बाद सिप जरूर लेते रहें, पानी का एक छोटा सा सिप। और एटलीस्ट 6 घंटे की साउंड स्लीप आपके आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के लिए तो है ही जरूरी, आई के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये भी एक ऑर्गन है जो लगातार काम करते करते थक जाता है। ये हुआ आई केयर टिप्स। बिल्कुल। मेंटल केयर टिप्स में मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि 20 मिनट का मेडिटेशन आज की डेट में सबकी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। हम दिन भर इस कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से काम ले रहे हैं, लेकिन इसको रिजुविनेट अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन इसके लिए एक रिफ्रेशमेंट होता है, एक अपग्रेडेशन का तरीका होता है। उसके साथ साथ जर्नलिंग, अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को अपने माइंड के साथ जुड़कर डेली 5 से 10 मिनट प्लेन पेपर लेकर लिखना शुरू करें कि मेरी मेंटल हेल्थ किस लेवल की है, मुझे और वेलबींग करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में चल रही हैं, उसे मैं कैसे समाधान निकाल सकता हूँ। इसको हम कहते हैं जर्नलिंग, सेल्फ टॉक। खुद के साथ बेहतर तरीके से बात करना, चिंता नहीं चिंतन करना, कॉन्टेम्पलेशन करना और क्लैरिटी लेकर आना, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ। राइट। और तीसरा जो चीज है, नो बोलना सीखिए, बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है, जहां आपको नहीं जाना है, दौड़ में नहीं दौड़ना है, बहुत सारी चीजों को ना कहना सीखिए। जब आप बहुत सारी बेफालतू चीजों को ना कहेंगे तो आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपने लिए हाँ कह रहे होंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और नेसेसरी चीज है आज की डेट में। तो आपने कहा कि 10:30 बजे के बाद में मोबाइल देखना बंद कर देना चाहिए, लेकिन सर आपके हमारे इसी पॉडकास्ट के पास बाजू में एक बड़ा हॉल है जहाँ पे हम महीने में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और 7 सितंबर को हमने यहाँ पे 51 शिक्षकों का सम्मान किया था, और हमारे शहर के एसपी साहब यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने इस मंच से गुजारिश की पूरे रायपुर वासियों से कि आप 10 बजे अपने घर चले जाइए। तो आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और कानून के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपसे गुजारिश, अपना काम निपटाइए, और जरूरत ना हो तो 10 बजे अपने घर अपने परिवार के साथ गुजारिए। 10:30 बजे मोबाइल को बंद कर दीजिए, और हो सके तो 11 बजे सो जाइए, सुबह 5:30 बजे उठ जाइए। तो अंत में डॉक्टर साहब फिर चलते चलते कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जहां रहे जबरदस्त रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।